नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। न्यू चैप्टर हमारा है, हम बेसिक तरीके से इसको शुरू करेंगे। एनसीईआरटी का है हमारा, ठीक है। अब जिन लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 12 का, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जिन लोगों को क्लास 9, 10, 11, 12 सभी को आपको समझना है, सभी क्लास को आपको समझना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसे वीडियो आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो हम आज शुरू करेंगे संबंध और फलन। क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। एनसीईआरटी का है, 2024 के लिए आपको बहुत ही बेस्ट तरीका है समझने का। संबंध और फलन के बारे में जानेंगे, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जो चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये जानकारी हमने आपको क्लास 10 में भी दी है, ठीक है। जब हमने आपको रिलेशन के बारे में समझाया था, हम आपको समझाए थे कि ये रिलेशन क्या होता है क्लास 10 में, और अच्छी तरीके से भी समझाया था। तो अब हम इसमें समझेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हम जानेंगे रिलेशन का। किसका? रिलेशन यानी कि संबंध। संबंध, ये जो संबंध है, रिलेशन शब्द हमारा है, ये हमारा शब्द आया है अंग्रेजी भाषा से। कौन सी भाषा से? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा से ये हमारा शब्द लिया गया था। क्या? रिलेशन। अब जब रिलेशन को आप जानते हैं ना, रिलेशन का मतलब होता है कि दो व्यक्ति को आपस में ये बांध कर रखता है, परस्पर संबंधित रहता है। संबंध का मतलब संबंधित रहता है आपस में। जैसे कि मान लीजिए ए और बी, ए और बी आपस में क्या है? संबंध मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा संबंध कुछ होता है जो आपस में जोड़ कर रखता है एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इतना तो आपको समझ में आएगा संबंध क्या हमारा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये जो हमारा संबंध है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, समझिएगा। अगर आप लोग ध्यान से समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है ये। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं तो आप मोटिवेट होते हैं। तो बस ये जो संबंध हम आपको समझा रहे हैं, ये संबंध बना लीजिएगा इस चैनल के साथ आप लोग, तो जीवन भर आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, ठीक ना। ये जो संबंध हमारा है, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, तभी आपको समझ में आएगा ये संबंध क्या है। जैसे कि मान लीजिए ए जो हमारा है क्लास 12 में पढ़ता है, क्लास 12 में ये पढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बी हमारा है, बी, ये भी हमारा क्लास 11 में पढ़ता है। ये जो हमारा ए है वो कक्षा 12 में पढ़ता है, और बी जो हमारा वो कक्षा 11 में पढ़ता है। ध्यान से समझिएगा, हमारा रिलेशन आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमें ज्ञात करना है ए और बी में क्या रिलेशन है, मतलब ये किस प्रकार आपस में संबंधित है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी भाषा ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए ए बी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी रेशियो, यानी कि ये मान लीजिए आप लोग बिलोंग, ठीक है ना। ए जो है बी का भाई है, ये मान लीजिए एक संबंध तो हमारा भाई का मिल जाता है। देखिएगा संबंध, ए जो है बी का भाई है, एक संबंध मिल गया कि नहीं है। रिलेशन में आपको समझा रहा हूं, रिलेशन क्या होता है, ए जो है बी का भाई है। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? रिलेशन ज्ञात करना है ना, तो रिलेशन को हम समझेंगे ए जो है बी का भाई है। या ये भी हो सकता है ए बी की बहन है। क्या है? बहन भी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। ऐसे कोई जरूरी नहीं मतलब ये एक ही प्रकार से ये संबंधित हो आपस में, जैसे कि भाई है तो भाई ही संबंधित रहेगा, नहीं, ये बहन भी हो सकती है। या ये भी हो सकता है जहां पे ए रहता है वहां पे बी भी रहता होगा, जहां ए रहता है वहीं पे बी भी रहता होगा, तो इस प्रकार से ये आपस में संबंधित है, ये भी हो सकता है।
या ये हो सकता है कि ए जो है जितने नंबर अपने क्लास 10 में पाया है, अपने पूर्णांक या प्राप्तांक जो पाया है उतना ही बी भी पाया होगा। इस प्रकार से भी संबंधित हो सकते हैं। ये हो सकता है ना, मतलब ये जो कहने का ये मतलब है ए और बी आपस में बहुत प्रकार से संबंधित है, ठीक ना। तो ये हमारा संबंध होता है। अब जो संबंध हमारा हो गया, मान लीजिए जैसे कि ए जो है बी का भाई है, ये संबंध हो गया, तो हम किस प्रकार से इसको प्रकट करेंगे, मतलब ये इसका संबंध है। ये जरूरी, सबसे जरूरी चीज यही होता है, मतलब हम किस प्रकार प्रकट करेंगे कि ये जो है बी का भाई है। उसके लिए हम सिंपल सा ट्रिक आजमाएंगे, कुछ करना नहीं है। रिलेशन दिया है ना, ये हमारा आर दिया है यहाँ पे, ये समझिएगा, ये जो हमारा आर दिया है रिलेशन, शुरू से हमारा रिलेशन आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए ए बी का भाई है, तो हम यहाँ पे ए आर बी कर देंगे। क्या कर देंगे? ए आर बी, यानी कि ए का रिलेशन जो है, ए रिलेशन है बी से, यानी कि आपस में संबंधित, ये रिलेशन वाला चिन्ह हमें प्रकट हो गया है। अब समझ में आया कि नहीं रिलेशन क्या होता है हमारा है, ठीक है। अब तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिलेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, और बता दीजिएगा कि मतलब सर हमें नहीं समझ में आया, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब ये जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें हम सिर्फ 2 पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे सिर्फ 2 पॉइंट। एक हमारा है कंपोजिशन यानी कि संयोजन, और दूसरा हमारा है इनवर्टिबल यानी कि व्युत्क्रमी, ठीक है। क्या हमारा है? एक संयोजन, संयोजन, और दूसरा हमारा है व्युत्क्रमी, व्युत्क्रमणीय या बोलिए या व्युत्क्रम बोलिए। ये 2 चीज हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, यानी कि कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड इनवर्टिबल, इनवर्टिबल, ठीक है। कंपोजिशन एंड इनवर्टिबल, ये बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ये एनसीईआरटी का है, क्योंकि आप सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये जो आने वाला समय है बहुत ही जरूरी है एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। हर जगह देख लीजिए, हर क्षेत्र में एनसीईआरटी, हर क्षेत्र में एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ये मैथमेटिक्स हमारा है। आप इसमें से, आप इस वीडियो से भी जेई का भी तैयारी कर सकते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट की भी हर एक तैयारी आप कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर लोको पायलट का हो, किसी का भी हो। अच्छी तरीके से आप समझ जाइएगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक ना। अब आगे बढ़े। इसमें देखिए क्या होता है ना, ये इंट्रोडक्शन हमारा है। इंट्रोडक्शन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये चीज मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। हर एक एक पॉइंट को, हर पॉइंट का अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझाया भी जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कारण है कि वीडियो काफी छोटी बनती है, क्योंकि आपको देखिए हर एक पॉइंट में छोटी वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो आपने समझा हमारा रिलेशन क्या होता है, ठीक ना। रिलेशन में हम ये भी कर सकते हैं, ए ऐसे देखिए स्मॉल में, ए आर बी बिलोंग इज इक्वल टू करके हम बिलोंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा होता है। तो अच्छी तरीके से समझ लिया आप लोग। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। चलिए एक बार फंक्शन भी हम देख लेते हैं, फंक्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि जरूरी चीज है ये। और एक चीज इसमें आप लोग और देखिएगा, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें है द्विआधारी, एक नाम है इसमें द्विआधारी, द्विआधारी। ये जो द्विआधारी है संयोजन है ना फलनों का, फलनों का द्विआधारी संयोजन, संयोजन, इसको भी हम समझेंगे इसी चैप्टर में, हम इसको भी समझेंगे, फलनों का द्विआधारी संयोजन, ठीक ना। तो ये चीज भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अब चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक ना। कुछ इसमें भी देख लीजिए फंक्शन क्या होता है, कैसे हम इसको प्रकट करते हैं। फंक्शन में 4 स्टेप होते हैं, ठीक ना। फंक्शन में
फंक्शन, फंक्शन में टोटल कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं, ठीक ना। हम आपको कुछ स्टेप बता देते हैं और कुछ अगली वीडियो में आपको समझाएंगे, क्योंकि जो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। एक स्टेप मान लीजिए 1 2 ऐसे करके, ये मान लीजिए ए है और ये हमारा बी है। ए में 1 2 3, बी में ए बी सी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो हमारा फंक्शन होता है, ए से ए को मिला देंगे, 2 को बी से, 3 को सी से मिला देंगे। ये पहला हमारा देखिए, इस टाइप से हम इसको मिला देंगे आपस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, दूसरे स्टेप में आप समझिएगा, आपको फंक्शन समझाया जा रहा है, फंक्शन को अच्छी तरीके से और आपको समझाया जाएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ ए फंक्शन इसके वीडियो में समझाया जाएगा। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए हमारा है 1 2 3, ठीक है। क्या हमारा है 1 2 3 है, और यहाँ पे एक और मान लीजिए इस टाइप से, यहाँ पे ये 4 हमारा है, 1 2 3 4, ए बी सी। क्या हमारा है, ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा ए है, ए को ए से कन्वर्ट कर देंगे यहाँ। अब ये जो बी है, बी को बी से मार देंगे, ठीक है ना। अब ये जो 3 हमारा, इसको सी से कर देंगे। अब ये जो हमारा बचा है 4, इसको भी हम ए से कर देंगे, इसको हम ए से कर देंगे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, देखिए इस टाइप से, ए बी सी और डी 1 2 3, इसको हम इससे कर देंगे, ठीक है ना। इसको इससे और इसको इससे, इसको और इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे भी हम इसको मिला सकते हैं। ये तीसरे स्टेप में आप समझ लीजिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि हमारा संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है। आपकी ये नीट के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी है, ठीक ना। और क्लास 12 का जो हमारा एनसीईआरटी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, ठीक ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।